हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 ये सेट है। बी क्या है? सेट ऑफ 4, 5, 6, 7 एंड लेट एफ इक्वल टू क्या? सेट ऑफ 1, 4, 2, 5, 3, 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज 1, 1। तो यह क्वेश्चन 6, सेट ए क्या है? 1, 2, 3, बी क्या है? 4, 5, 6, 7। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एफ ए टू बी, यानी ए से बी में गया है, ठीक है। और एफ के एलिमेंट्स क्या है? 1, 4, 2, 5, 3, 6। तो देखिए रफ स्केच बनाया, ए 1, 2, 3, बी 4, 5, 6, 7, ठीक है। ए क्या है? डोमेन हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा? को डोमेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए टू बी है, ठीक है। अब सिंस एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी, इसी से आप देख सकते हैं एफ के एलिमेंट क्या है? 1, 4, 2, 5, 3, 6, यानी 1 to 4, 2 से 5, 3 से 6, यानी 1 की सिर्फ एक ही इमेज है बी में, 2 की भी सिर्फ एक ही इमेज है बी में, और 3 की भी सिर्फ एक ही इमेज है, यानी यूनिक इमेज आ रही है, ठीक है। इसी से आप बोल सकते हैं सिंस एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी, देयरफॉर एफ एक्स इज 1, 1, ठीक है। 1, 1 की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ एक्स क्या हो जाएगा? 1, 1 हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। Next, question number 7. In each of the following cases, state whether the function is 1, 1, onto or bijective. Justify your answer. ठीक है। First part, f r to r defined by fx equal to 3 minus 4x. Second part, f r to r defined by fx equal to 1 plus x square. तो यह क्वेश्चन 7, देखिए बाइजेक्टिव क्या होता है? 1, 1 एंड ऑन टू। ऐसा फंक्शन जो 1, 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसे बाइजेक्टिव बोलते हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एफ डेफिनेशन क्या है? एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3 minus 4x। ये क्या डोमेन? ये है को डोमेन। तो 1, 1 के लिए चेक करते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करेंगे, यानी 3 minus 4 times x1 इक्वल टू 3 minus 4 times x2। 3 से 3 कैंसिल और -4 से -4 कैंसिल, तो इससे क्या गया? x1 इक्वल टू x2 एंड इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल टू 1, 1, ठीक है। यानी एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करने से x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ ऑफ x इक्वल टू 1, 1, ठीक है। फंक्शन 1, 1 है। ना ऑन टू के लिए चेक करते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स एंड इम्प्लाइज y इक्वल टू 3 minus 4x, ठीक है, यानी 4x इक्वल टू 3 minus y, x इक्वल टू 3 minus y अपॉन 4। तो इसी से आप बोल सकते हैं फॉर एवरी y देयर इज x इन डोमेन, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ एक्स इज ऑन टू। अब फंक्शन क्या आ गया? 1, 1 भी हो गया, ऑन टू भी आ गया, देयरफॉर एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। सेकंड पार्ट, एफ डेफिनेशन के एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 1 plus x स्क्वायर। 1, 1 के लिए चेक करते हैं, एफ ऑफ 1 क्या होगा? 1 plus 1 का स्क्वायर, यानी 1 plus 1 इक्वल टू 2। एफ ऑफ -1 इक्वल टू 1 plus -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 plus 1 इक्वल टू 2। इससे क्या आ गया? एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1 इक्वल टू 2, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1। डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ एक्स इज नॉट 1, 1, ठीक है। ऑन टू चेक करते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इक्वल टू 1 plus x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 1 minus y, स्क्वायर रूट लिया, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus y। अब देखिए फंक्शन क्या था? फंक्शन की डेफिनेशन आर टू आर, डोमेन को डोमेन, यानी y कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, तो y मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया, क्योंकि सभी y के लिए x की वैल्यू होनी चाहिए, तभी ऑन टू होगा। तो y इक्वल टू 2 ले लिया, तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus 2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1, जो कि रियल नंबर में नहीं आता, डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर एफ एक्स क्या होगा? नॉट ऑन टू, ठीक है। तो फंक्शन 1, 1 तो होगा, पर ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एंड बी बी सेट्स, शो दैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यह क्वेश्चन 8, ए कॉमा बी क्या है? सेट्स। डेफिनेशन क्या है? एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए और एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। अब देखिए मैंने रफ स्केच बनाया है, ये ए कॉमा बी टू बी कॉमा ए, ठीक है। ये होगा डोमेन, ये हो गया को डोमेन। अब हमें क्या गिवन है? एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए है, यानी अगर a1 b1 लिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा? b1 a1। a2 b2 लिया तो रिजल्ट आएगा b2 a2। a3 b3 लिया तो एफ ऑफ a3 b3 कितना आएगा? b3 a3। मतलब हर बार रिवर्स होके आ रहा है। a4 b4 के लिए क्या आएगा? b4 a4। तो आप देख सकते हैं डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमें यूनिक इमेज मिल रही है को डोमेन में, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आप बोल सकते हैं फंक्शन क्या होगा? 1, 1। और आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट के लिए हमें क्या मिल रहा है? सॉरी y, या फिर आप बोल सकते हैं को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आप देख सकते हैं एक एलिमेंट हमें मिल रहा है डोमेन में, यूनिक एलिमेंट। तो ऑन टू की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो को डोमेन को आप रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंस एवरी
डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक डिस्टिंक्ट या यूनिक इमेज मिलेगी कोडोमेन में। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए क्या है 1 1 है, ठीक है। ऑन टू के लिए आप देख सकते हो कोडोमेन क्या है, बी वन कॉमा ए वन, बी टू कॉमा ए टू, बी थ्री कॉमा ए थ्री, बी फोर कॉमा ए फोर, ऐसे जाता जाएगा। तो रेंज भी हमें क्या मिल रहा है, बी वन कॉमा ए वन, बी टू कॉमा ए टू, बी थ्री कॉमा ए थ्री, बी फोर कॉमा ए फोर, ऐसा जाता जाएगा। तो आप देख सकते हैं रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ ऑफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए क्या है ऑन टू है। तो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और यही क्वेश्चन में प्रूव करना था कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एफ एन टू एन बी डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ऑड, एन बाई टू इज इफ एफ एन क्या एन इज इवन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये क्या नेचुरल नंबर। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तेरा क्वेश्चन 9, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ एन टू एन डोमेन कोडोमेन, ठीक है। एफ ऑफ एन क्या है, एन प्लस वन बाई टू अगर एन ऑड है और एन बाई टू एन इवन है, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर। तो चलिए देखते हैं एफ ऑफ वन ऑड के लिए क्या है, एन प्लस वन बाई टू यानी वन प्लस वन बाई टू यानी टू बाई टू इक्वल टू वन। इवन के लिए एन बाई टू था तो एफ ऑफ टू कितना हो जाएगा, टू बाई टू यानी वन। तो एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू इक्वल टू वन आ गया, बट वन नॉट इक्वल टू टू, देयरफॉर आप बोल सकते हैं फंक्शन इज नॉट वन वन, ठीक है। फंक्शन क्या आ गया, वन वन नहीं है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, सिंस बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स बोथ वन वन एंड ऑन टू, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। क्योंकि फंक्शन वन वन नहीं है तो ऑब्वियसली बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। और हमें यही पूछा गया था कि फंक्शन बाइजेक्टिव होगा कि नहीं, तो क्या आंसर आया फाइनली, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए इक्वल टू आर माइनस थ्री, बी इक्वल टू आर माइनस वन। आर क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो 3 के अलावा कोई भी रियल नंबर, बी क्या है 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर। कंसीडर द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। इस एफ वन वन एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। तेरा क्वेश्चन 10, ए क्या है आर माइनस थ्री, बी क्या है आर माइनस वन और एफ ए टू बी है। ये डोमेन है या कोडोमेन। तो डोमेन में क्या है, 3 के अलावा सभी रियल नंबर प्रेजेंट है। कोडोमेन में क्या है, 1 के अलावा सभी रियल नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो एफ एक्स का आप लिख सकते हैं एक्स माइनस टू, ऊपर मैंने क्या किया प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू और माइनस वन कितना तो माइनस थ्री। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। एंड इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। स्प्लिट कर लिया तो एफ एक्स कितना है, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री 1 हो जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। एफ एक्स आया 1 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। नाउ 1 1 के लिए चेक करते, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर माइनस थ्री। क्योंकि डोमेन में 3 के अलावा सभी रियल नंबर प्रेजेंट है, तो एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर माइनस थ्री। तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करेंगे तो 1 प्लस वन अपॉन एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू 1 प्लस वन अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। 1 से 1 कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू एक्स टू माइनस थ्री, माइनस थ्री से माइनस थ्री कैंसिल, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करने पर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज 1 1, ठीक है। फंक्शन 1 1 प्रूव हो गया। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो वाई इक्वल टू 1 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री यानी वाई माइनस वन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री। एंड इम्प्लाइज एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस वन। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स कितना आ गया 3 प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। अब देखिए जो कोडोमेन था उसमें 1 के अलावा सभी रियल नंबर प्रेजेंट है, यानी वाई की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, ठीक है। तो 1 के अलावा सभी रियल नंबर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कभी 0 नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। तो आप इसी से बोल सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई, वाई बिलोंग्स टू आर माइनस वन, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और ये क्या है, ऑन टू की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, फॉर एफ एक्स इज ऑन टू, ठीक है। सो आप बोल सकते हैं प्लस एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेसिकली क्या ऑप्शन में पूछा गया है कि 1 1 है, मैनी 1 है, 1 1 बट नॉट ऑन टू एंड नाइदर 1 1 और ऑन टू। तो क्वेश्चन 11, एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो 1 1 के लिए चेक करते हैं, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 की पावर 4 इक्वल टू 1, एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 4 इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 1 बट 1 नॉट इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर एफ एक्स क्या है, इज नॉट 1 1, ठीक है। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स यानी वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 इक्वल टू माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 विच डज नॉट बिलोंग टू आर। क्योंकि देखिए एफ आर टू आर है तो वाई में भी कोई भी रियल वैल्यू आप ले सकते हैं। मैंने माइनस 1 ले लिया तो एक्स की पावर 4 इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, जो कि रियल वैल्यू नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर।
एंड इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यानी ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या है, ऑप्शन डी, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। फिर से हमें चेक करना है 1 1 और ऑन टू के लिए, ठीक है। डोमेन को डोमेन। तेरा क्वेश्चन 12, एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है। 1 1 के लिए चेक करते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू आर, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करेंगे तो 3 टाइम्स x1 इक्वल टू 3 टाइम्स x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 आ गया। डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड प्लस एफ एक्स इज 1 1। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 3, सॉरी y अपॉन 3, x इक्वल टू y अपॉन 3 आ गया। एंड इम्प्लाइज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ऑन टू की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑन टू। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 1 1 एंड ऑन टू। तो आंसर क्या है क्वेश्चन 12 का, ऑप्शन है एफ इज 1 1 ऑन टू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। थैंक यू।